ओम जय दिव्य शक्ति धाम की। ओम जय दिव्य शक्ति धाम की। परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले तो वहाँ एक देखा, राजा देखा, और राजा अपने राज बहुत अच्छी कर रहे थे और वो बहुत अच्छी राज चल रही थी। दान पुण्य बहुत कर रहे हैं, कीर्तन भागवत वो भी कर रहे हैं। लेकिन राजा के पुराने कर्मों के आधार उनके कोई भी संतान नहीं थे। इसलिए राजा जो अपने में बहुत ज़्यादा परेशान रहा है। अगले साल को पब्लिक भी बड़ा मनता उनसे तो बड़ा खुश रहते हैं, क्योंकि उनके मन दया जो थी उससे निराश रहती थी। अब राजा को यह बहुत चिंता सताने लगी कि मतलब इतना सब कुछ खोजने के बावजूद कोई भी इस राज्य का उत्तराधिकारी अधिकारी नहीं है। तो ये मतलब सोचकर राजा को बहुत बड़ा कष्ट हो रहा था, परेशानी हुई रही थी। तो उन्होंने राजा ने सोचा, राजा ने तो अपना जो है इसके लिए अपना जो है राजा बड़े बड़े ऋषि बुलाई, सारे काम छोड़ के टाइम में आए और 2000 रुपये जमा करके अपना पंजीकरण जरूर करा ले। और सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही ऋषि जब आए तब ऋषि का मतलब राजा ने बड़े बड़े ऋषि के पास संपर्क किया। संपर्क करने से उन्हें राज में बुलाया और राज में उनका सम्मान किया। तो ऋषि ने कहा कि आप राजा जो है, आप जो है परेशान हैं, इसलिए कुछ आपके लिए हम बता रहे हैं, आप ये परमानेंट करो, इससे आपकी संतान उत्पत्ति होगी और जिससे और फिर आपकी जो है राज्य का उत्तराधिकारी अधिकारी जो है मिलेगा। तो राजा ये सुनकर बड़ा खुश हुए और जिस प्रकार राजा को ऋषि ने कहा था, और ऋषि ने कहा कि एक मंत्र बता रहे हैं, इस मंत्र को केवल आप जाप पढ़ने और हवन कीर्तन भागवत जो भी है अपना करें और अपने घर सबसे ज़्यादा पूजा करें। इससे एक कार्यक्रम आपके जो है आपके जो संतान उत्पत्ति होगी। तो ये देखकर राजा जो है कहा ठीक है। अब वहाँ ऋषि ने अपना हवन यज्ञ ऋषि द्वारा करावें और अब वो राजा जो है प्रतिदिन अपना प्रातः काल 4 बजे उठ के हवन जो करें, जो मतलब अपना जाप करें। वो एक मंत्र दिया, साधारण दिया था, ओम नमः शिवाय। साधारण मंत्र दिया कि आप इसका जाप करें, इससे आपके संतान भी होंगे और आराम से जो है आप जो है रहेंगे और आज जो है सम्मान जो है वो भी आपको मिलेगा। तो यह राजा जो है प्रातः काल उठ जाए, उठ के वही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पूजा करें, कीर्तन करें, भागवत करवाएं। ये बराबर चल रहा था। कुछ दिनों के पश्चात राजा के यहाँ जो रानी थी वो गर्भवती होने से राजा को बड़ा खुशहाली हुई। धीरे धीरे मतलब टाइम बीतता गया और उसके बाद राजा का है एक कन्या जो है उत्पन्न हुई। तो राजा इससे बड़ा खुश हुआ कि कन्या का दान सबसे बड़ा दान है। तो ये राजा मतलब अपना जो है बड़ा खुश है। और जो राजा कार्यक्रम करते थे वो परमानेंट कर रहे थे। क्यों राजा जो है उनका राज करने का अधिकार मिला था, लेकिन इतना पुण्य नहीं कर सके ना जिससे उनका संतान उत्पत्ति होने का मतलब पुण्य नहीं मिली थी। तो ये मतलब राजा जो है उनके लिए बराबर ये कार्य यहाँ कर रहे थे। और धीरे धीरे राजा जब कन्या हुई तो राजा अपना जो है वही मंत्र जाप करें। फिर कन्या जब जो पिता कार्य करता है तो बच्चे भी वहीं पर कार्य करने लगते हैं। तो बच्चे जो है लड़की जो थी उनकी अब राजा करें तो वहाँ बैठे जाए और वही मतलब वही जाप करने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बहुत छोटे पर से। और राजा जो है अपना प्रातः काल उठ के और साथ लड़की जो उठे वो भी अपना कार्यक्रम चालू कर दे, जाप करें। तो ये धीरे धीरे जब लड़की बड़ी होने लगी, अब राजा जो है उसके पढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे मुनि को बुलाए और वहाँ शिक्षा दे। शिक्षा मतलब लड़की की जब शिक्षा हुई, शिक्षा के बाद अब लड़की का जो है दिमाग जो है राजा की राज तरफ नहीं गया।
उसका धीरे धीरे राज के से हटकर और ओम नमः शिवाय जाप बराबर करते रहे। अब उनमें जब ये जाप कर रहे बहुत हुई है तब कुछ शक्ति भोलेनाथ की लड़की पर आ गई। लड़की आ गई, अब वो राज से बिल्कुल हटते जा रहे। धीरे धीरे लड़की 16 साल की, तब वो चुपके से अपने राज से निकल कर चलते चलते वो जो है जंगल में पहुँचे जाकर। अब जब जंगल पहुँचे तब शाम हो गई। अब आगे रास्ता जो खराब, अब वहाँ कोई उसके लिए आगे अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। अकेली लड़की, लेकिन वो निडर थे, डर नहीं था कि वो जाप बराबर चले, हर पैक पर हर वक्त यही जाप ही करते रहे। तो वो नमः शिवाय जाप करते और आगे बढ़ा चले जाए। उनमें कई प्रकार शेर मिले, सर्प मिले, जो भी उनके रास्ते में आए वो सब हट जाए। क्यों? शंकर जी साथ में उनके हैं, ये मतलब जो है बराबर कर रहे। अब फिर कुछ सोचा कि बहुत रात हुई, कहीं रुकना चाहिए। अब शंकर जी ने सोचा इससे हमारा भक्त है, ये कुछ करना ही होगा। तो इसलिए एक झोपड़ी बनाई, मड़ैया बनाई और वहाँ एक बूढ़ी औरत के रूप में माता पार्वती बैठ गई। जब ये चल रहे रहे, धीरे चलते चलते देखा ना कि कुछ उजेला हो रहा है। उजेला हो रहा तो उजेला देख मतलब आदमी रुक गया वहाँ। तो वहाँ गई तो देखी एक बूढ़ी औरत जो है वहाँ जो है अपना रह रही है, खाना बनाते हैं, अपने भवन करते हैं। तो वे वहीं रुक गए और अपना जो है अपना वहीं रुक के अपना पूरी बात बताई। लड़की वो जो है अपनी बात बताएं, कहीं बेटी ठीक है, आप यहाँ काम करो और हम कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। आप जो है जैसे मतलब पूजा पाठ जो सब पूरा बताई दी। तो वो तो मतलब उसमें निपुण थे लड़की। तो अपना वही कार्यक्रम जाप करें और नित्य अपना कार्यक्रम करें, पूजा पाठ करें। अब धीरे धीरे मतलब लड़की और बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई अब उनका मतलब अपने आगे उनका दिव्य शक्ति जो है बहुत बढ़ गई। तब दिव्य शक्ति बढ़ी गई। अब उनके इशारे पे जल बरसात आवश्यकता हो, जल बरसात होने लगी। हाँ, इच्छा हो बरसात रोक दे, आंधी पानी रोकने की क्षमता, ये सब हो गए। कोई एक राक्षस या दानव कोई सामने आ रहा है तो वो भी जो मतलब रास्ते हट जाए। ये करते करते फिर वो लड़के सोचे हम यहाँ जो अपना ज्ञान तो किसी दे नहीं रहे हैं। तो अब वो माता पार्वती जब तक आई गई, फिर कहीं उसको मतलब ज्ञान बांटना था। अब माता पार्वती आ गए तो कहा हाँ बेटी हम आ गए हैं, अब आप जो अपना जो है इच्छा हो यहाँ रुके या आप जो आगे जाएं। और सब कृष्णा जी भोलेनाथ माता पार्वती की। तो लड़की ने कहा हमको आगे भी शिक्षा देना है और यहाँ आपने जो दिया टाइम यहाँ बहुत अच्छा है और बहुत शक्ति हमको प्राप्त हुई है। ये कहकर अब वो लड़की अपने आगे और बढ़ गई। चलते चलते जंगल मतलब जब चले तो थोड़ी कुछ दूरी के बाद जंगल खत्म हो गया। वो सब ईश्वर के देन वाले था, इसलिए मतलब जो है उनकी परीक्षा भी चल रही है। भक्त जो हो तो ईश्वर साथ में रहा था, उनकी परीक्षा बराबर लिया करते हैं कि आगे क्या कर रहे हैं। जब आगे गए तो वहाँ देखा दूसरे राज थे, राज में मतलब सूखा पड़ा हुआ था। बहुत वहाँ के लोग परेशान थे। वहाँ खाने के लिए जानवर वो परेशान हुए हैं। तो तालाबन जल बहुत कम हुआ। और पीने के लिए पानी की व्यवस्था बहुत कम। अब वहाँ किसान बहुत तड़ाई कर रहे हैं, पब्लिक जो वहाँ की थी। तो लड़की ये देखकर मतलब चलती हुई फिर मतलब बहुत आगे निकल गई। तो वहाँ देखा कि बहुत लोग अपनी समस्या रख रहे हैं। वो लड़की भी अपनी वहाँ पहुँचे तो समस्या सुनिए सबकी। कहीं ठीक है, आप लोग जहाँ रहे हो तो आप लोग बरसात जो है हुई है, लेकिन आप लोग जो कुछ हमारे बताए के आधार पर चलो। तो अब वो अपना वही मंत्र दिया। अब मंत्र का मतलब सबका कहे जाप करो। अब वो लड़के निडर बैठ गए। बैठे वो ना खाना खाए ना कहीं बाहर जाए। 3 दिन बराबर बैठी रही। अब गांव वाले कहें पता नहीं कौन लड़की है, तो हम लोग जाए थे ना वो ऐसे बैठी है। लेकिन वो हट कर लिया। माता भोलेनाथ से कहा कि प्रभु जी यहाँ जो है बहुत अकाल पड़ा हुआ है, तो इसलिए जो है बरसात जल वर्षा हो, जिससे यहाँ की जनता को हरियाली आए और जनता में आराम हो।
अब इस प्रकार से जब 3 दिन हुए तब गांव वाले कहाँ सोचे ये तो इसे बैठी है, लेकिन वो लड़की जब मतलब तीसरे दिन हुआ देखा कि काले काले बादल छाने लगे, मेघ बनने लगे और कुछ समय बाद हल्की बरसात होने लगी। लेकिन लड़की वो अपने वहीं जहाँ बैठे थे वो बराबर बैठी रही। बैठे रहने से और लोग अब गांव के कहाँ बिटिया भीज जी हो, हट जाओ। लेकिन वो जब ईश्वर में है, अब ईश्वर साथ में तो उसका मालूम है क्या हो, तो वो ईश्वर मतलब साथ थे, इसलिए उसको कुछ नहीं मालूम हो रहा परेशानी। और अपना बराबर जाप करते हुए जो प्रार्थना की तो वहाँ जो जलाशय थे वो सब भर गए, तालाब सब भर गए, खेतों में खूब बरसात हुई, पानी भर गया, गांव वाले मतलब हरियाली आई गई। तब यहाँ के जब कार्यक्रम यहाँ गांव वाले देखकर बड़ा खुश हुए। जब खुश हुए तब गांव वाले सोचा कि बिटिया इतनी बड़ी दिव्य शक्ति इनके पास है तो ये बहुत बड़ा मंदिर बनाया जाए, शिव की भक्त है। तो गांव वालों ने कहा तो हाँ शिव का मंदिर बनाया जाए। तो गांव वालों ने सब धीरे चंदा इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया और फिर एक बहुत विशाल मंदिर बनवाया शंकर जी का। शंकर जी की लाट रखी। अब वो लड़की वहाँ पूजा कर रही। फिर कुछ दिन बाद अब वहाँ बहुत ज़्यादा लोग उनका वो कहने लगे दिव्य शक्ति लड़की पर। तो लड़की को आगे भी अपना जाना था। तो लड़की वहाँ आप लोग बताया कि आप लोग जो है यहाँ भोलेनाथ की पूजा पाठ करो, आप करें पूरा बता दिया। उसी के आधार पर वहाँ के लोग यानी पूजा पाठ करने लगे और वहाँ से फिर वो छिप के निकल गए कि बताकर जाए तो मत जाने नहीं देंगे। फिर अब उनका मत अपना जो है यहाँ तो अपना दिव्य शक्ति जो है और उत्पन्न करना है। यदि किसी को मिलती है फिर और उसी प्रकार जैसे काम नए अपने लोग करते 10 रुपया पैदा करने की 20 पैसा का, इसमें जो है जो सिद्ध लोग हो तो वो अपनी तपस्या से और सिद्धि उत्पन्न करने के लिए बराबर सोचो करते हैं। अब वो अपना कार्यक्रम और लग जाएं और अपना कार्यक्रम करें। तो इसी प्रकार वो सिद्धि अपने करने के लिए फिर वो मतलब पर्वत पर निकल गए। वहाँ से मालूम हुआ कि वहाँ भोलेनाथ वहाँ हैं। तो अब स्थान बताया तो उसी के आधार पर आगे बढ़ गए। अब वहाँ जाने के लिए एक पहाड़ी और पहाड़ी वहाँ बर्फ गिर रही। बर्फ गिरनी इतनी ज़्यादा हुई रही जो आदमी जल्द गल रहा। तो धीरे 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 वो आगे बढ़ते रहे। बढ़ते बढ़ते जब वहाँ मतलब आगे बढ़े तो देखा कि एक सुरंग है। सुरंग में जो है बताया वहाँ सुरंग है। सुरंग में मतलब वहाँ एक राक्षस बैठा हुआ, उसके अंदर कोई जाने नहीं दे रहा। और लड़की गई। जब राक्षस ऊपर वो लड़की पर हमला किया तो लड़की ने अपने भोलेनाथ का मंत्र पढ़ा और वो राक्षस जो है वहाँ गिर गया और लड़की आगे बढ़ गई। और वहाँ जब इधर लड़की बहुत ज़्यादा जड़ा गई थी तो माता ने कहा, माता पार्वती ने सोचा कि तो हमारा भक्त जो है बहुत ज़्यादा परेशान भी रहा है। और माता पार्वती वहाँ आगे बढ़े तो वहाँ जो है आपने एक वृद्ध महिला का रूप बनाया और उसका रूप बनाकर अपने वहाँ आग तापने लगी। जब आग ताप रही थी तो वो लड़की वहाँ गए। वो भी वहीं जो है माता पार्वती के पास जो वृद्ध रूप में रहा आग मतलब तापने के बाद फिर बातचीत बताया कि हाँ ठीक है। फिर आगे मतलब अपना लड़की जब शरीर में कुछ आराम हुई तो फिर आगे बढ़े। तो आगे जाते जाते फिर आगे बढ़ रही थी कि मालूम हुआ कि मंदिर वहाँ पे है। वहाँ स्थान उस स्थान तक पहुँचना, लेकिन वहाँ स्थान पहुँचने में बहुत बड़ी ताकत थी। तो वहाँ एक मतलब धीरे धीरे आगे बढ़े। फिर एक दानव मिला राक्षस कि वहाँ तक पहुँच ना सकें। फिर वो धीरे धीरे मेहनत करी। मेहनत करने से लड़की और बस उसके दिमाग में एक ही बात भोलेनाथ का वह जाप करते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते आगे बढ़ते गए। बढ़ने से वो राक्षस जो मिला, राक्षस पर वही अपना आवाहन किया भोलेनाथ का। आवाहन करने से वो भी राक्षस वहीं गिर गया। फिर धीरे धीरे आगे वो बढ़ते रहे। बढ़ते हुए वो मंदिर के अंदर वहाँ पहुँची जाकर। अब वहाँ भोलेनाथ के जो माता पार्वती भोलेनाथ अपना वहाँ मंदिर स्थापित किया था। वहाँ पहुँची, वहाँ पूजा पाठ किया और अपनी जितनी सिद्धि थी वो सिद्धि मिल गई। जब सिद्धि मिल गई इधर तो अब वहाँ के लिए भोलेनाथ प्रकट हुए। माता पार्वती गणेश प्रकट हुए, दर्शन दिया।
और कहा आप अपने राज्य में जाएं और अपने राज्य की सुरक्षा करें इधर। तो ये सुनकर जो लड़की थी कहा ठीक है प्रभु जी, आपने जो बताया है उसके आधार हम अपना काम करेंगे। तो भोलेनाथ अपने वहाँ से चले तो अपना एक त्रिशूल दे दिया। तो इस त्रिशूल में इतनी बड़ी शक्ति है कि आपका कोई भी राक्षस, कोई भी दानव या कोई भी है, आपका कोई इससे जीत नहीं भी है, आपका जो है कोई बाल बांका नहीं करती है। ये लेकर अपना जो है वहाँ चल दिया। चलते चलते अपने राज्य के लिए आ रहे थे। वहाँ ही के राज्य के पास एक दूसरा राज था। वो राज जो था वहाँ का राक्षस और राक्षस रूपी दानव था। वहाँ मतलब जो अत्याचार अन्याय अधर्म बहुत ज़्यादा हुई रहा और लोगों मार पीट करके मतलब राज छीन ले, आक्रमण करके। बहुत बड़ी सेना थी लेकिन इन राजा के पास सेना कम थी। अब वो इनके यहाँ राज छीनने के लिए व्यवस्था कर ले। और वहाँ राजा रानी ये लड़की के वियोग में बहुत ज़्यादा परेशान, हाँ चलने फिरने में परेशानी, बीमार पड़े। अब सेना के मंत्री वो भी सोचे ही राजा रानी खत्म हुए तो हम इस पर राज करें। हाँ तो अब मतलब वो इधर ये कार्य इधर व्यवस्था हो रही, उधर वो पड़ोसी जो दानव था राक्षस रूपी राजा वो मतलब उन पर राजा के पास आक्रमण के लिए जा रहा उनके पास। उधर राजा जो है अपनी पता चला राजा को, ये पड़ोसी राजा जो है वो आ रहा हमारे यहाँ राक्षस पर बहुत बड़ी सेना लिए। अब राजा के पास कुछ नहीं था, निराश थे। तो कहीं अब जो करिए वो करिए, मतलब हम लोग मजबूर हैं। तो फिर भी मतलब लीडर हो के चले चल आए रहे, लेकिन आक्रमण करना ही है। तो राजा अपनी सेना लेके बाहर निकले। जब तक वो लड़की आ रही रहे, अब जब राजा जो है के पास मतलब वो आक्रमण करके इनके पास पढ़ना चाहत रहा है, तब तक वो लड़की आ गई। और लड़की आकर वही अपनी दिव्य शक्ति जो मिली रहा है उनके पास त्रिशूल, वो खाली त्रिशूल उसके सामने कर दिया। और त्रिशूल से जितनी उनकी बड़ी सेना थी वो सेना सब गिर गई। अब राजा जो था वहाँ का उसको बंदी बना लिया। बंदी बनाने से उनका यहाँ के राजा अपना बंदी बना दिया, लेने के लिए ले जाने के लिए तैयार हुए। फिर इधर का राज मालूम हुआ कि यहाँ के जो मंत्री का मुख्यमंत्री था वही राजा से आक्रमण करके वो अपना राज हड़पने के लिए ये व्यवस्था की। ये कहीं भी हो तो वहाँ मतलब हर आदमी कोई ना घर का डर जाते ना। तो ये लड़के मालूम लड़की कहें वो तो सब दिव्य शक्ति थी। तो उस मंत्री को बंदी बनाया और उस राजा को बंदी बनाया और बनाकर ले गए। और इधर पिता और माता वो परेशान थे। तो अपनी लड़की देखे। अब लड़की देखकर राजा बड़ा खुश हुए और उनके पास बहुत बड़ी दिव्य शक्ति थे। उससे राजा की तरफ अपना त्रिशूल किया। राजा बिल्कुल ठीक हो गए, माता बिल्कुल ठीक हुए। राज जो है वो भी बहुत अच्छी, राज दरबार है वो भी बहुत अच्छा चलने लगा। अब राजा जाए कि आराम से गए। अब उनका दोनों बंदी ले बनाकर जो पड़ोसी राक्षस रूपी जो राजा था उसको ले गए और जो यहाँ का मंत्री था उनको ले गए। ले जाकर अब राजा को से कहा कि आपको छोड़ सकते हैं लेकिन शर्त है कुछ। अब वो तो बंदी था, मतलब बंदी था वो तो मतलब आप तो या कुछ कर जाओ। तो उनके सब शर्तें बनाई कि पहले शर्त रखे आप किसी राज पर आक्रमण कभी नहीं कर सकते हो। आप जिस प्रकार राज जो है धर्म धार्मिक रूप से चलाओ। तो जितने मतलब ये अपने विचार बताएं उस विचार के आधार पर राजा वो सफल लिए। कहीं हम आपको फोन में ये कभी ऐसा करते हैं तो आपका पूरा राज जो है हम आक्रमण करके पूरा राज छीन लेगा। तो ये राजा जो है अपना सब शर्तें अपना के चला गया। फिर वो अपना राज करने लगा। अब वहाँ उनके राज चलने लगे या इनके राज चल रहे। उधर मंत्री वो मतलब जो है बंदी रहा है। अब मंत्री जो है उसका छोड़ दें, उससे शर्तें अपना लें कि कभी किसी भी जिसके पास रहो उसकी सुरक्षा करो। ये आप लोग तो खाते हैं केवल सुरक्षा के लिए, जिससे मिलिट्री नहीं है, आप धोखा के लिए नहीं है।
ये मंत्री जो है उसका मंत्री भी छोड़ दिया, लेकिन उसका पद एक बहुत सिंपल कर दिया कि आप काम करने का लायक नहीं है। और इनका पास एक दूसरा जो बहुत साधारण पद जो है वो ईमानदार था, लड़की का पूरा सहयोग करते रहे, उसे अपना मुख्यमंत्री बना दिया। अब राज जो है वहाँ की लड़की पूरी संभालने लगे, राज बहुत अच्छी चालू हुई है, बहुत अच्छा कार्य चालू हुई है, क्योंकि ये बात समझ भी सकते थे बरसात और सब कार्य करने की। अब जितने राजा थे वो सब डरने लगे। फिर एक दूर के राजा थे, उन्होंने शादी के विचार किया, तो लड़की ने कहा ठीक है, लेकिन हम जिस प्रकार के हैं उसी प्रकार होना चाहिए, धार्मिक विचार के मतलब जो जैसा है उसी प्रकार। तो वो मतलब बताया, पूरी पता किया, उसके बाद उस लड़की की शादी कर दी। अब वो अपना यही कार्यक्रम राज करे और अपना कार्यक्रम देखे। शादी दोनों लोगों के परामर्श हुए, यहाँ के राजा वहाँ, लड़की लड़का। तब राजा ने कहा ठीक है, दोनों सही है, तो उसी का आधार पर उसकी लड़की की शादी हो गई। अब शादी होने के बाद अब लड़का वो यहीं रहने लगा लड़की के साथ। कुछ समय के पश्चात एक लड़का हुआ। अब लड़का वो बहुत भोलेनाथ का वरदान था, जिससे लड़का बड़ा अच्छा बुद्धिमान, बहुत अच्छा बुद्धिमान था, और धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। और इस प्रकार यहाँ की राज जो है अपनी राज करने लगे। और वो लड़का जब बड़ा हुआ तब तक इनकी भी राजा की उम्र, ये भी राजा जो बहुत बुजुर्ग हो गए थे, तो राजा वो भी अपने जाने के लिए व्यवस्था कर रहे थे। तो कुछ समय के बाद राजा जो है कुछ दिनों बाद वो खत्म हो गए राजा रानी, और वो भी अपने इनके कर्म के आधार पर वो भी स्वर्ग पहुँचे। और स्वर्ग में जो है इनका सीधे, क्योंकि दान पुण्य पहले से कर रहे थे, लेकिन पुराना कर्म जो था, पुण्य बहुत करीन पुराने कर्म है, जिससे पुण्य से धर्म से मतलब राजा तो बन गए, लेकिन पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई, क्योंकि मतलब कुछ कर्म ऐसे थे वो नहीं कर पाए थे। तो फिर मतलब जो यहाँ जब लड़के पुत्र हुआ, पूजा पाठ के आधार पर, और सब सिद्धि उनको मिल गए। अब उनका राज्य बहुत अच्छा चल रहा, पुत्र हो गया, इससे और खुशहाली राज्य में आ गए। और वहाँ पड़ोसी का राजा वो बहुत डरता था कि ऐसा न कभी आक्रमण कर दे। तो लड़की ने कहा हम जो है किसी को बताएंगे नहीं, हमारे पास जो है हम इसे संतुष्ट है। तो अपना लड़की वो प्रतिदिन अपना कार्यक्रम करे, जिससे मतलब उनका राज बहुत अच्छा चला। और लड़की के भी लड़का होने से अपना बड़ा परिवार खुश हुआ, और उसका राज लेने का उत्तराधिकारी हो गया। और राजा के खत्म होने के बाद सीधे वो सर्वलोक गए। तो ये कथा यहीं तक रखते हैं, संपन्न कर रहे हैं। ओम जय दीप शक्ति धाम की जय। ओम जय दीप शक्ति धाम की जय।